नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, सो होपफुली अब से मैं रेगुलर बना पाऊंगा। तो आ जाते हैं सीधा चार्ट्स पर, बिना कोई फालतू की इधर उधर की बातें करे बिना सीधा चार्ट्स पर आएंगे। और यहाँ पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपने यहाँ पर इस तरह से 2 दिन पहले से ही मैं एक्टिव हुआ हूँ और यहाँ पर मैंने अपना एक अपडेट भी डाला था कि भाई इस तरह से मार्केट बाउंस लेगा यहाँ से। और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने क्लियरली बोला था कि भाई मार्केट 23,000 तक जा सकता है। जब मार्केट 22,000 के आसपास जब ट्रेड कर रहा था, तब जब बॉटम लग रहा था, तब मैंने यहाँ पर बोला था, इधर जब 22,000 के आसपास था, तब मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि मार्केट में फ्लिप, ये देखिए, now if market doesn't close below 22,100 then on this expiry then buy on dips for 23,000 गुड लक। कितनी कौन सी तारीख को बोला था? ये 5 मार्च को बोला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मार्च को मैंने बोला था कि 23,000 मार्केट जाएगा। और आप देख सकते हैं मार्केट 5 मार्च में मार्केट कहाँ पर था? 5 मार्च को मार्केट यहाँ कहीं था। यू कैन सी ये इस जगह पर 5 मार्केट को यहाँ पर था इधर। जब मार्केट ने ये मूव दिया उसके बाद मैंने क्लियरली बोला था कि भाई 22,100 के ऊपर अगर रहता है, मार्केट क्लोजिंग नहीं देता एक्सपायरी पर, तो मार्केट 23,000 तक जाएगा। और फिर मार्केट की ट्रेजेक्टरी आप देख सकते हैं कि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है। तो अब 23,000 कहाँ पर है? 23,000 यहाँ पर है, बिल्कुल अपना टारगेट नज़दीक है 23,000। अब मार्केट इससे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन अब कल क्या होने वाला है उसके ऊपर पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं, तो आइए सीधा चार्ट्स पर मैं समझाता हूँ क्या है और किस तरह से मार्केट ऊपर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट इस तरह से एक बाउंस आने के बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया, एक ट्राइंगल पैटर्न के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट देता है गैप अप ओपन होने के बाद, और फिर मार्केट सीधा 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 अपसाइड मोमेंटम दे रहा है। मैंने यहाँ पर अपने टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि भाई 22,700 पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेवल बताया था 22,700। तो आइए मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है 22,700 के आसपास यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ है। तो पहले वो देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं, क्योंकि जो बोला जाता है वो यहाँ पर होता है। तो आ जाते हैं 1 मिनट के चार्ट पर। ये 15 मिनट का इंट्राडे का चार्ट है। तो यहाँ पर आप एक मिनट के चार्ट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, मार्केट गिरा नहीं। एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस तो फेस किया उसने, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर तोड़ा, तो फिर मार्केट की ट्रेजेक्टरी ऊपर। अब ये कंसोलिडेशन क्यों आया और यहाँ पर मैंने क्यों बोला था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है? तो उसका रीज़न ये था कि भाई मार्केट में एक चॉपी मूवमेंट हम हो सकता है 22,200 से 22,600, 22,600 के आसपास यहाँ पर ये सपोर्ट था। तो शायद ये गैप भरने आ सकता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से आज बुलिश मोमेंटम था। यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ से गिरा नहीं, सीधा ऊपर ही चला गया। तो ये यहाँ से काफ़ी ऊपर तक चला गया है। तो अब यहाँ पर आगे क्या हो सकता है? और यहाँ पर अगर हम 15 मिनट के इंट्राडे लेवल्स पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आने को तैयार है। तो अगर ये ट्रायंगल पैटर्न अगर हम ओल्ड स्कूल फॉलो करते हैं, तो ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर तक ड्रैग हो चुका है, ऊपर तक एक्सटेंड हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसका टारगेट अगर निकालने जाएंगे तो टारगेट हमको यहाँ पर क्लियरली इस तरह से ये टारगेट मिल सकता है। एक सेकेंड, ये मुझे मैग्नेट बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है इस मूव का। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर बिल्कुल अपने टारगेट के पास अप्रोच कर रहा है 22,900 के आसपास। और ये सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे कि यहाँ से मार्केट एक बाउंस आया था, तो दिस इज़ अ डिमांड जोन। डिमांड जोन यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद तोड़ दिया गया, तो ये एक सप्लाई जोन है। तो यहाँ पर मार्केट अपने सप्लाई जोन में अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। तो कल के दिन थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना रहेगा। मार्केट 23,200 23,100 तक जा सकता है, लेकिन कल के दिन यहाँ पर एक हॉल्ट ले सकता है, साइडवेज मार्केट कंसोलिडेशन मार्केट मिल सकता है। तो ये जो रेड जोन है यहाँ पर हमें थोड़े कॉशियसली ट्रेड करना है। हो सकता है प्रोबेबली इतना बुलिश मोमेंटम आज देखने को मिला, मार्केट गैप अप ओपन होगा, तो गैप अप ओपन होते ही यहाँ पर से एक सेलिंग ट्रिगर हो सकता है, एक डिप आ सकता है। दिस
ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन में सीधा खुल रहा होगा अगर, तो यहाँ से एक डिप आ सकता है और वो डिप भी हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। अब ये डिप आने का रीज़न यही है कि मार्केट में जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया है, यहाँ पर वो लोग डेफिनेटली इस सप्लाई जोन को यहाँ पर टारगेट करते होंगे। फर्स्ट टारगेट उनका यही होगा, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकता है, उसके चलते मार्केट में एक डिप आ सकता है और वो डिप हमारे लिए एक इंट्राडे मूवमेंट डाउनसाइड में कैप्चर करने का अच्छा मौका मिल सकता है। अब एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर कौन सा लेवल हो सकता है, तो एग्जैक्ट लेवल हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो लेवल है, दिस इज अवर एग्जैक्ट लेवल। फर्स्ट, अगर इस जोन में खुल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस जोन में अगर मार्केट खुल रहा है, ये बड़ा डिलीट कर देते हैं, यानी कि 22,900 तो रेजिस्टेंस है ही, लेकिन अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो 30 पॉइंट्स अबव, 30-40 पॉइंट्स अबव हम मार्किंग कर सकते हैं। तो ये जो है 30-40 पॉइंट्स मतलब 22,940 तक का जो रेंज है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो रेड बैंड है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से मार्केट एक डिप दिखा सकता है। अब वो डिप कितना एक्सटेंड होता है उसके लिए हम बाद में लेवल्स निकालेंगे, पहले वहाँ पर क्या हो रहा है वो देखेंगे। और ये रेजिस्टेंस जोन इतना स्ट्रांग क्यों है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर हम फिबोनाची लगाते हैं, ये जो डाउन मूव आया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लेग में आया, ये लेग, उसका ये पुल बैक है और पुल बैक आप देख सकते हैं कि 50% के आसपास यहाँ पर आ सकता है। 50% बहुत ही क्लियर है, तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है, 50% के आसपास यहाँ पर आएगा और यहाँ से अगर डायरेक्शन डाउन साइड आता है, अगर 50% के ऊपर गैप अप खुला और फिर रिट्रेसमेंट हो रहा है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से ही नीचे गिर रहा है, समझ लो फॉर एग्जांपल 50% के ऊपर नहीं जा पा रहा है और यहीं कहीं से गैप डाउन ओपन हो गया और फिर यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर हम एक और बार कॉशियस हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से सप्लाई जोन को टच, मतलब सप्लाई जोन में ही यहाँ से नीचे गिर रहा है। तो मार्केट 23,000 जाएगा नहीं जाएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर हमारा टारगेट है 23,200 तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सब, यहाँ पर जितना भी अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो सब ख़त्म करके मार्केट यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। 23,100 तक मार्केट जाएगा, लेकिन हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है 23,000, बड़ा नंबर है, होल नंबर, तो हम टारगेट लेंगे 23,000 के आसपास का। तो कल इंट्राडे में अगर आपको इस जोन में, ये जो रेड जोन है, यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न मिल रहा है, हेड एंड शोल्डर या फिर हैमर कैंडल या शूटिंग स्टार या ऐसा कोई भी रिवर्सल पैटर्न मिल रहा है, तो आप वहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं डाउन साइड के लिए, एक छोटा मोटा एक पुल बैक के लिए आप बना सकते हैं। और वो कहाँ तक जा सकता है तो वो उसके इंट्राडे लेवल्स यहाँ से हम प्लॉट करेंगे। ये जो लेग है उसका एक्सटेंशन हम गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे, बिकॉज ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया है, तो ये लोवेस्ट लो है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम एक्सटेंड गिनते हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, फॉर एग्जांपल मार्केट इस रेड जोन से गिर सकता है, तो यहाँ से हम रिट्रेसमेंट गिनेंगे, तो मार्केट यहाँ 50% तक का चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक मार्केट आ सकता है अगेन दिस जोन तक। और अगर और भी नीचे आया तो ये गैप भी भरने आएगा गोल्डन रेशियो तक, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। क्लियर है? तो इस तरह से ये यहाँ से मार्केट गिर सकता है और फिर मार्केट अपनी नई ट्रेजेक्टरी ऊपर के साइड जा सकता है। तो ये गिरावट एक दिन में भी हो सकती है, 2 दिन में भी हो सकती है, 4-5 दिन में भी हो सकती है। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 3-4 दिन लगातार मार्केट साइडवेज रहा, उसके बाद ऊपर गया। तो इसी तरह यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट अगर ये 23% को ब्रेक नहीं करता है, फर्स्ट लेवल ये है, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट यहाँ से ही साइडवेज रहेगा, लेकिन जैसे ये ब्रेक करता है तो पहला टारगेट ये, सेकेंड और थर्ड, इस तरह से ही हम ट्रेड करेंगे। तो हमारा फोकस रहना चाहिए ये जोन में 22,900 का जो जोन है, 940 का ये जो जोन है, ये बहुत ही क्रूशल जोन है। अगर मार्केट इसको स्किप कर देता है, गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर हमारा टारगेट ये रह सकता है। अगर मार्केट सीधा गैप अप ओपन होता है उसके भी ऊपर, तो क्या होगा वो लेवल मैं आपको बता देता हूं।
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस है। 22,900 से बिल्कुल रेजिस्टेंस है ये। यहाँ पर ये इस लेग का एक्सटेंशन भी है, ये जो डिप आया, करेक्शन आया, उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला है उसका एक्सटेंशन भी है 61%, यानी कि कंप्लीट बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस है। ये बड़े लाइन का 50% का रिट्रेसमेंट भी है और इसका एक्सटेंशन भी है। तो यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यू है 22,900। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट डेटा भी आपको वही दिखाएगा। 22,900 पर आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ये 23,000 पर है, तो 23,000 तो हमारा डेफिनेटली यहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसको फेस करना ही करना है। लेकिन 22,900 पर भी यहाँ पर OI डेटा बिल्टअप हो सकता है अगर मार्केट वहाँ पर हॉल्ट करता है। मतलब अगर मार्केट वहाँ पर स्लो डाउन हो जाता है तो यहाँ से हमको देखने को मिल सकता है कि मार्केट नीचे गिर सकता है। तो ये लेवल हमें ध्यान रखना है, सिंपल है चीज़ें। और अगर यहाँ सीधा गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर 23,055 यानी कि 23,000 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो दिस इज़ अवर फाइनल रेजिस्टेंस जोन, जहाँ से हमें एक पुल बैक यानी कि एक यहाँ पर पुल बैक देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या लेग होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन हमें इंट्राडे की बात करते हैं तो ये लेवल्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल और इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। तो इंट्राडे के लेवल्स मैं आपके लिए अगेन मार्क कर देता हूँ। एक और ये है और एक लेवल ये है, और फर्दर अगर इसके नीचे जाता है देन दिस लेवल यहाँ तक। तो ये सारे लेवल्स है, सिंपल चीज़ें रखिए। मैंने आपको बहुत बोला यहाँ पर ये लेवल पर ध्यान रखिए। 22,900 के आसपास मार्केट क्या कर रहा है, वहाँ पर अगर डाइवर्जेंस मिल रहा है या वॉट एवर कोई भी रिवर्सल पैटर्न मिल रहा है तो वहाँ से आप पोजीशन बना सकते हैं डाउन साइड के लिए, एज सिंपल एज दैट। तो होप आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल के बारे में बताइए अपने दोस्तों को और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप नए हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपने व्यू के हिसाब से मार्केट चलता है, और यहाँ पर जो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स डालता हूँ वो भी आपको हेल्पफुल रह सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप एक भी वीडियो अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।